दोस्तों अभी इस प्रदर्शनी के अंदर हमारे साथ में एक भाई मौजूद है जो इस आश्रम को विजिट करने आए थे, देखने आए थे। तो इनसे हम बात करते हैं और इनके जो पर्सनल रिव्यूज रहेंगे वो भी जानने का ट्राई करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ से हो आप? हिसार से। और यहाँ पे आप कब आए थे? कल आए थे हम हमको शाम को। तो आप यहाँ पिछले 24 घंटे से यहाँ पे हो। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने आश्रम का जो समागम हुआ शुरू हुआ है, आज पहला दिन है इसका। तो पहले दिन में आपने क्या चीज़ें नोटिस की और गर्मी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें व्यवस्था की गई हैं? क्योंकि दावा ये होता है कि संत रामपाल जी के आश्रम में लाखों की तादाद में शिष्य आते हैं। तो उसके हिसाब से क्या यहाँ पे मैनेजमेंट आपको देखने को मिला? जैसे ही मैं कल आज शाम को आश्रम में आए थे और आज जैसे आपने पूछा कि गर्मी के पर्सपेक्टिव में आपका क्या इसमें ओपिनियन रहेगा। तो कि जैसे कि पता है कि अपने यहाँ पे मैनेजमेंट है। सभी ने मैनेजमेंट जो जितने भी यू नो एस्पेक्ट है उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट कर रखी है हर एस्पेक्टिव में। और इसके साथ साथ जो गर्मी काफ़ी बढ़ रही है इसके रेलेवेंट में भी काफ़ी मैनेजमेंट कर रखी है, जैसे कूलर वगैरह की व्यवस्था है। और वॉशरूम वगैरह अच्छे से क्लीन एंड काफ़ी हाइजीनिक मेंटेन किए गए हैं। तो ये काफ़ी मतलब एल्यूरिंग फीचर्स होती हैं कहीं किसी भी रिलीजियस प्लेस की जहाँ हम जाते हैं और उसको विजिट करते हैं, तो ये काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव लगता है आने तो में। इतने बड़े आश्रम का अगर मैं कहूँ हॉटस्पॉट आपको पूछूं आपसे, आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सपेक्टिव से आप किस चीज़ को बताओ? मतलब अगर लोग यहाँ पे आते हैं तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें वो, कि वो पूरा आश्रम को विजिट करें, घूमें, भंडारा करें, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जाने, या फिर कहाँ कहाँ पे उनको विजिट करना चाहिए जहाँ से एटलीस्ट अगर अपना टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं तो उनका टाइम एक वर्थ इट हो? टाइम वर्थ इट है उनका, जैसे कि अब सभी भक्तों ने ही सेवा कर रखी है और मतलब जगह जगह निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं। तो उनको देख के जितने भी जगत के लोग आ रहे हैं, भक्त भी आ रहे हैं, तो उनके मन में कई ऐसे मतलब क्यूरीज होंगी कि आश्रम कैसा होगा और किस लिए मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग लेके वो जाए, क्या समझेंगे। तो मेनली उनको फोकस करना चाहिए कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, हमारा क्या पर्पज रहना चाहिए। भंडारा है इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमें मतलब अच्छे पकवान भंडारा मिलेगा। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हम यहाँ पे प्रदर्शनी भी है, तो प्रदर्शनी में हम अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो मतलब इसका मेन उद्देश्य है कि कबीर प्रकट दिवस है, तो हमें कबीर जी कब आए थे, क्यों आए थे, उनका क्या मेन गोल था, तो उनके बारे में अच्छे से सभी जगत के भक्तों को मतलब पता चलता है इसके बारे में। अच्छा, मेरा सवाल एक आपसे ये रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हार्डली उन्होंने सारे वे अपना लिए हैं कबीर साहब जी को प्रूफ करने के लिए एज अ गॉड। एंड मे बी वो प्रूफ हो भी चुका है अकॉर्डिंग टू आवर होली स्क्रिप्चर, बट लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कबीर जी को एक्सेप्ट गॉड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका बिग रीजन आप क्या मानते हैं? इसका बिग रीज़न तो यही रहेगा कि लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है। जो नॉलेज है, स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है, उन्होंने अच्छे से डिटेल में नहीं समझा है। और जो काफ़ी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, जो अपने पंडितों ने फैला रखा है, लोग मोस्टली उसी पे फोकस कर रहे हैं। और जैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में भ्रांतियाँ फैला दी हैं कि वो जेल में है, उनका ज्ञान झूठा है, वो देवी देवता की पूजा छुड़वाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से लोगों के मन में पहले ये इमेज बन चुकी है कि अगर ये ऐसे हैं तो इनका ज्ञान भी ऐसा होगा। तो ये मतलब काफ़ी बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। अच्छा, सेकंड थिंग इसकी आपकी एज कितनी है अभी? अभी मैं 23 में एंटर कर चुका हूँ। 23 की आपकी एज है यंग जनरेशन में। जो आज का जो हमारा यूथ है उनकी जो पर्सपेक्टिव होता है कि हम खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करें, खुद को ग्रो करें, हम ये सब बाबा के चक्कर में या भगवान के चक्कर में ना पड़े, हम ऐसे ही भक्ति कर लें। तो उनको, जो लोग ये भक्ति कर रहे हैं उनको एक वो हे नज़र से देखते हैं, बहुत ही लो मतलब एंगल से देखते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते हैं। तो उनको आप क्या संदेश दोगे? क्योंकि आप भी उसी समाज में रहते हैं, आप भी पढ़ाई करते हो, आप भी युवा हो, तो आपका और उनकी सोच मिलती-जुलती है, लेकिन आप उनसे अलग चल रहे हो एक पाथ पे, एक संत के पाथ पे। तो आप उनको कैसे ये एश्योरेंस दिलाओगे कि भाई जो आप कर रहे हो बेस्ट है और वही सबसे बेस्ट रहेगा? देखो, बेसिकली जो आज की यूथ हैं वो मोस्टली फन एक्टिविटी, स्टडीज़ पे फोकस करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना, इन चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो उनका मेन पार्ट लाइफ का वो है स्पिरिचुअल नॉलेज और सेलिब्रेशन को, लेकिन उसको पूरी तरह डिसरिगार्ड कर रहे हैं, जो कि नेगलेक्ट है। उनको अपनी लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल पाथ को भी फॉलो करना चाहिए, ताकि उनकी लाइफ में जो मुश्किलें आएंगी और उनको भी वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी। जैसे आप मतलब पूर्ण सुप्रीम कोर्ट की रिफ्यूज में आते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। तो उनको ये फोकस करना चाहिए साथ साथ में। इनका मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप अपने मेन फोकस से दूर हो जाइए, आप सिर्फ हमारे मतलब ज्ञान को समझिए, यहाँ ही रहिए, बस ये जरूरी नहीं है। आप अपना काम भी करिए, अपनी स्टडीज से फोकस रखिए, लेकिन एक स्पिरिचुअल नॉलेज और पाथ को फॉलो जरूर करें, ताकि आपकी जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी। तो आपके पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहे हैं संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में, और क्या आपको लाइफ में चेंजेस देखने को मिला खुद की? मेरी लाइफ में तो क्या
मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। देखिए जैसे कि मतलब मैं शिव जी को पहले बहुत ज़्यादा मानता था, मतलब सुप्रीम गॉड। और जैसे ही मैं परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, तो कब नाम लिया आपने? मैंने 2014 में नाम लिया था। और उसके बाद मैं मतलब आई थिंक आई वाज़ चाइल्ड, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, शायद पेरेंट्स ने मुझे नाम दिलवा दिया था कि मतलब नाम दिलवा देते हैं, बच्चा बड़ा हो गया मतलब। तो उसके कारण मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ज्ञान को समझा, और ज्ञान को समझने का मुझे पता चला कि ये सच ज्ञान है, क्योंकि ये सच स्पिरिचुअल और ट्रूथफुल और जेन्युइनिटी पे फोकस है, और ये बेस्ड है एक ऑथेंटिसिटी पे। और हमें जैसे मतलब गुरु जी बताते हैं कि जैसे आज की यंग जनरेशन के जितने भी युवा हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं बाहर की जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और जितने भी पॉप्ड अप चीज़ें हैं, जैसे क्लब जाना ये वगैरह अदर एक्टिविटीज़ हैं। तो मुझे जैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होना है कि अपनी जो ज्ञान है, नॉलेज है, वही काम आएगा। और लाइफ एंड होनी है, तो हमें एक ये फोकस करना चाहिए कि लाइफ एंड होनी है, तो इसका कुछ एक एसेंस निकले लास्ट में, कि हमने अभी ज्ञान प्राप्त किया, हमने गुरु बनाया, और हमारी मतलब मुक्ति हुई। जैसे कि कई महापुरुष आए, उन्होंने उनको परमात्मा ने ज्ञान दिया, सतलोक ले गए। उन्हीं को एग्जाम्पलीफाई करके आज की यूथ को ये फोकस करना चाहिए कि हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए। तो आपके जो आपने इतनी सारी बातें बताई, आपको काफ़ी अरसा बीत गया संत रामपाल जी जुड़े हुए। काफी मतलब मोटिवेट फील हुआ उनके ज्ञान को सुनकर, जान के भी। तो कभी एक एक रही प्राउड हो मोमेंट आता है आपके लिए? प्राउड मोमेंट। मोमेंट आपके लिए कि हाँ, संत रामपाल जी के शरण में है? हाँ, क्योंकि और जो लोग जैसे जो यूथ होता है क्योंकि वो जैसे किसी मैंने सभी ज्ञान को एनालाइज किया है, सभी धर्म ग्रंथों को अच्छे से देखा है, तो उसके उसके बेस में मैं कह सकता हूँ कि जिस ज्ञान के मैं एक्सपोज हुआ हूँ, वो ट्रुथ है, क्योंकि सभी मतलब ग्रंथों में प्रूव हो चुका है वो, और प्रूव कर चुके हैं परमात्मा। अच्छा, आपके एक छोटा-सा लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके लाइफ़ का ऐसा कोई इंसिडेंट हो, जो बहुत ही मिरेक्युलस रहा हो, जो आप शेयर करना चाहें इस कैमरे के माध्यम से? मेरी लाइफ में इंसिडेंट रहा है ऐसा एक, कि जैसे मैं 12th क्लास जस्ट पास आउट हुआ था, तो मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे कि आगे क्या करियर बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और इसके लेकर मतलब मेरे को एनजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी थी उस टाइम। नाम भी ले रखा था मैंने, भक्ति भी नहीं होती थी, मतलब होती थी कभी नहीं होती थी। फिर पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि आप नाम शुद्ध करवा लो, क्या पता उसकी वजह से हो। फिर नाम शुद्ध करवाया, और उसके बाद नाम शुद्ध करवाते ही नेक्स्ट डे ही मतलब ऑलमोस्ट मेरी बॉडी में ऐसा लाइटनेस फील हुई कि मतलब आप ना दोबारा से उस सुप्रीम पावर की शरण में आ चुके हो, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ करियर को लेके मुझे इतनी टेंशन हुई थी कि मतलब पेरेंट्स को मैंने शेयर नहीं किया अपनी प्रॉब्लम से। और आज जब जैसे मैं उनकी शरण में हूँ, और अब तक हूँ और रहूँगा, तो मुझे एश्योर मतलब मैं पूरा एश्योर हो चुका हूँ कि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी एंग्ज़ायटी फ़ील करने की। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ़ का काफ़ी अरसा बीत चुका है संत रामपाल जी की शरण में रहते-रहते, और अभी ये यूथ है, 23 की इनकी एज है, और अभी ये हिसार में रहते हैं। जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और इन्होंने एक प्राउड मोमेंट भी फ़ील किया कि संत रामपाल जी महाराज जी के हम शरण में हैं, और जो उनकी शरण में आ गए हैं हम, तो अभी हमें किसी चीज़ की भी टेंशन, एंग्ज़ायटी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अब भगवान के तरफ ही छोड़ रखा है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे लास्ट ये है कि जो यूथ आपको देख रहा है, उनको आप छोटा-सा क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज है मेरा। ये मैसेज तो वैसे क्या है कि वो नहीं समझते मैसेज अपना। एज ए लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ उनको मैं, कि भक्ति मार्ग में जुड़ना चाहिए उनको। क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि ये नेसेसरी है। लाइफ मिली किस लिए है? जैसे परमात्मा बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे पत्ता टूट गिरे फिर लगता न दोबारा डार। तो ये जो मतलब दो लाइनें हैं, ये बहुत बड़े मतलब उस चीज़ को मतलब एक्सप्रेस कर देती है अपने आप में, कि जो ह्यूमन लाइफ है बहुत प्रेशियस है। इसको हमें ऐसे ही एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, और स्पिरिचुअल पाथ को अटैच करना चाहिए, और सुप्रीम गोल की शरण में जाना चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो सके। थैंक यू सो मच। सच्चाई जी।